सुरक्षित भविष्य का सच्चा साथी। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक अब हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। लद्दाख में कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक धरना प्रदर्शन का आयोजित किया गया। आप सब जानते हैं कि पूरे देश भर में जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रहा है और गरीबों की जेब में एक बहुत बड़ा झटका जो लगातार लग रहा है, और जो महंगाई तो वैसे भी चल रहा है, उसके ऊपर जो डीजल और पेट्रोल की कीमतें जिस तरह से बढ़ा है पिछले 3 महीने के अंदर, और जिसके कारण जितने भी हमारे कंज्यूमर गुड्स हैं, प्राइसेस हैव इंक्रीज एक्सोर्बिटेंटली। इट्स अ ह्यूज बर्डन ऑन द पीपल ऑफ दिस कंट्री। उसको लेते हुए आज लेह में कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक धरना प्रदर्शन हुआ। आप देखेंगे कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी सरकार ने हुकूमत संभाला, इस देश को संभाला, तब अगर आप देखेंगे जो एक्साइज ड्यूटी है पेट्रोल पर, वो करीब करीब उस दौरान 9 रुपया 20 पैसा था, और डीजल के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी था 2014 के आसपास में, वो था लगभग 3 रुपये 40 पैसे 4 के आसपास एक्साइज ड्यूटी था। और अगर आप पिछले 3 महीने के अंदर देखेंगे तो ये जो एक्साइज ड्यूटी है वो बढ़कर एक्साइज ड्यूटी उसके बाद तो वैसे ही बढ़ा। पिछले 6 साल के अंदर जो एक्साइज ड्यूटी है वो लगभग पेट्रोल के ऊपर 27-28 रुपये बढ़ गया, और डीजल के ऊपर लगभग 24 या 25 रुपया एक्साइज ड्यूटी बढ़ाया। और पिछले 3 महीने के अंदर एक्साइज ड्यूटी में और बढ़ोतरी हुई। पेट्रोल के ऊपर लगभग 26-27 रुपये, और डीजल के ऊपर लगभग 22 रुपया 50 कुछ ऐसा ही था। पूरा आंकड़ा जो है, मुझे एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जब इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो क्रूड ऑयल है वो हमारे देश में उपलब्ध नहीं है, यहाँ पर उसका प्रोडक्शन नहीं होता है, तो हम बाहर से इसका इंपोर्ट करते हैं। जब यूपीए के दौरान जो क्रूड ऑयल प्राइसेस था, प्रति बैरल, एक बैरल का कीमत था लगभग $108 उसका कीमत था। आज क्रूड ऑयल प्राइसेस, एक बैरल का कीमत, अंतर्राष्ट्रीय जो कीमत है वो इट्स अराउंड 43 पॉइंट सम डॉलर पर बैरल। एक बैरल की कीमत $43 है। आप ये कहे, आप इसे आप होना क्या चाहिए था कि जब आपका रॉ मटेरियल, आपका क्रूड ऑयल प्राइसेस नीचे जा रहा है, तो पेट्रोल की कीमतें घटनी चाहिए कि बढ़नी चाहिए? मुझे बताइए। ये घटनी चाहिए। और बीजेपी सरकार पिछले 6 साल से लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा रही है, और पूरा जो गरीब गुरबत जो लोग हैं हमारे देश में 70% लोग जो है वो दूर दराज के इलाके गाँव में रहते हैं, वो किसान हैं, हमारे छोटे छोटे नौकरियां करने वाले लोग हैं, और क्या है कि उन पर बहुत बड़ा एक बोझ पड़ा है, और जो सरकार किसी भी तरह उसको कम करने के लिए सोच नहीं रहा है। हमारी ये मांग है कांग्रेस पार्टी लेह की तरफ से नरेंद्र मोदी सरकार से कि आपको इस विषय पर बहुत गंभीरता से आपको विचार करना पड़ेगा, और किसी भी सूरत पर आपको, जब आपके इंटरनेशनल प्राइसेस जब इतने घट गए हैं, कम हो रहा है, प्रति बैरल $43 तक पहुंचा है, आप किस हिसाब से आप इतने पैसे लोगों से वसूल रहे हो? और पिछले 6 साल के अंदर लगभग बीजेपी सरकार ने 18 लाख करोड़ कमाया। ये जो बढ़ोतरी हुई, जहां पर पैसे कम होने चाहिए थे, प्रति लीटर रेट कम होना चाहिए था, क्योंकि आपका जो इसके अंदर जो रॉ मटेरियल है जो बाहर से मंगवाते हैं, क्योंकि उसका कीमत कम है, तो ये कम होना चाहिए था, ना कि ज़्यादा होना चाहिए था। क्योंकि सरकार ने इसको हमेशा बढ़ाते गया, तो लगभग 18 लाख करोड़ सरकार कमा चुका है, और ये पूरा जनता का पैसा है, गरीबों का पैसा है, और लोग रो रहे हैं, लोग सड़क पे भटक रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है, आप सिलेंडर का देखिए, लद्दाख के अंदर 1200 रुपया सिलेंडर पहुंच चुका है, और हर चीज़ की कीमत बढ़ा है। चाहे वो जो घर में आपका तेल लगता हो, हर चीज़ पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि आपका ट्रांसपोर्टेशन, आप ट्रकों से सामान को लेके आओगे, ट्रांसपोर्ट का रेट बढ़ेगा, जहाज का किराया बढ़ेगा। जहाज तो खैर अभी लॉकडाउन में चल ही नहीं रहा है, सामान भी ज़्यादा नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत चल रहा है, तो हर चीज़ पे असर पड़ेगा। वैसे भी देश के अंदर जो कीमतें हैं, हर एक चीज़ का कीमत बहुत ज़्यादा, महंगाई हर आसमान छू चुका है, और उसके ऊपर ये एक और झटका आम लोगों को सहना पड़ रहा है। हमारी ये अपील है भारत सरकार से, बीजेपी गवर्नमेंट से, नरेंद्र मोदी जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, कि आपको इसके ऊपर गंभीरता से सोच विचार करना पड़ेगा।
हमारी मांग है लद्दाख से, कांग्रेस की तरफ से, कि आप एक्साइज को काम करें और सेस ड्यूटी को काम करें और पेट्रोल और डीजल की कीमतों को घटाएं। ये हमारी अपील है लद्दाख की इन ऊंची पहाड़ों से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।